नमस्कार, मैं राजेश सर उर्फ टाइगर सर। मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम की समाप्ति के बाद एक अभिभावक के रूप में आपको क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। मज़ेदार चीज़ तो ये है कि एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद हम लोगों को भी कभी लगा करता था कि ये अब आज़ादी के दिन आ गए। अब लगता था कि हम बड़े हो चुके हैं, लगता था कि आज से हम स्वतंत्र हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उसके बाद का जो कदम होता है वो गार्जियन के लिए भी एक चिंताजनक पहलू ये आता है कि बच्चे का करियर क्या होगा। दूसरा पहलू आता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। करियर के इस पड़ाव में दोनों अगर सजग हों तो एक अच्छे और सुनहरे भविष्य की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। एक दौर ऐसा भी आता है जब बच्चे के ऊपर तनाव ज़बरदस्त आ जाता है, और एक दौर यह भी आता है, इस दौर को आप फील कर सकते हैं, और एक दौर यह भी आता है जहाँ पर लोग एंजॉयमेंट की बात करता है। चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं उन तमाम पहलुओं को ऊपर कि क्या किया जा सकता है। +2 के एग्ज़ाम की समाप्ति के बाद यहाँ पर कुछ लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी पर लग जाते हैं, और जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी में लग जाते हैं तो ध्यान आपको यह रखना है कि अगर इंजीनियरिंग करना है तो जो पूरी तत्परता और मनोयोग के साथ आप तैयारी कीजिए। हो जाता है तो वेल डन, नहीं होता है तो आप साल बर्बाद ना करें। समय की बहुत कीमत होती है यारा। और बतौर गार्जियन आप लड़के के ऊपर या बेटा हो या बेटी हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर न दें, उससे तनाव बढ़ता है, झनझनाहट आती है, मन में एक अजीबोगरीब गलानी का भाव आता है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में दबाव देने का जो तरीका होता है वो बहुत विचित्र टाइप का होता है कि बेटा कब तक पढ़ोगे, देख लो, सोच लो, इतना पैसा लग रहा है तेरे पीछे। विश्वास मानिए, आप रकम देने का काम तो आप करते हैं, इसमें कोई दूर राय नहीं। अभाव और कष्ट के बीच में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें भी कोई दूर राय नहीं। लेकिन ये सब अंतर मन को, बच्चों के अंतर मन को भेदता है और बहुत गहराई के साथ भेदता है। तो ऐसा ना करें, मनोबल दें, और अगर उसमें सक्सेस नहीं, सफलता नहीं मिल पा रही है तो अनंत भविष्य है यार। क्या हिंदुस्तान की कुल आबादी के ज़्यादातर लोग नौकरी ही करते हैं? बात ऐसा नहीं है। आइए हम बतलाते हैं। +2 का एग्ज़ाम हो चुका है, आपका बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, करने दीजिए, लेकिन उसका साल मत खराब कीजिए। आप क्या कीजिए, कोई ईजी सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, हिंदी, लाइट वेट ना ले, सब ज्योग्राफी, जिस क्षेत्र में उसको रुचि हो, इसमें आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिवा दें, करा दें जहाँ आने जाने का बहुत लफड़ा ना हो। टाइम टू टाइम, चूँकि यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई में तो आप जानते हैं शर्मा गैस बर्मा गैस से गुजारा हो जाता है। 2 दिन 3 दिन पढ़ ले, जाके एग्ज़ाम दे दें। मेडिकल इंजीनियरिंग में हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो आपका उसका +2 का जो ये ग्रेजुएशन का कोर्स है उसको मारा नहीं जाएगा। और जब आपने ट्राई करके देख लिया नहीं हुआ तो फिर बहुत स्कोप आ जाता है, कमीशन का स्कोप आता है, रेलवे का स्कोप आ जाता है, बैंकिंग का स्कोप आ जाता है। और जिनको मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं है, या जो जान रहा है कि हमसे मेडिकल आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ISC करने के बाद अमूमन लड़कों को आर्ट्स ले लेना चाहिए। मेडिकल इंजीनियरिंग करना है तो भी 3 साल का समय बहुत काफ़ी है, कर ले, लेकिन साल नहीं मारा जाएगा इस स्कीम के तहत। और अगर नहीं करना है मेडिकल इंजीनियरिंग तो बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड आता है जब आप रेलवे के लिए, आप रेलवे, SSC, बैंकिंग, बैंक का एग्जाम, इस सब में अगर आप लग जाते हैं, बैंकिंग हो गया, JPSC हो गया, इस सब में अगर आप अपनी ताकत उसको शुरू से ही लगा देते हैं, हल्का, ज़्यादा नहीं, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते रहे, लेकिन 3 साल की समयावधि में अगर बच्चों को सरकारी नौकरी दिवाना है, कराना है, बच्चे की भी इच्छा है, कोई गार्जियन जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो बच्चों को बाहर पढ़ाने, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, सही डायरेक्शन तो दे सकते हैं। और उसके लिए कुछ नहीं करना है आप। बहुत बड़ा अगर लेक्चर प्रोफेसर बनना हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, तभी आप उनको ऑनर्स दिलवाएं, अन्यथा न दिलवाएं। क्योंकि IAS बनने के लिए BA की पास की डिग्री चाहिए, BSc पास की डिग्री की ज़रूरत नहीं है।
आप 3 साल का समयावधि जो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बॉटनी में ट्यूशन पढ़ने में समय गुजारेगा, अंत में मिलना क्या है? कागज का एक पन्ना। यूनिवर्सिटी टॉप हो तो पर भी तो नौकरी मिलनी नहीं है। गीत तो उसको बाबर, अकबर, हुमायूं का ही गाना है, मैथमेटिक्स ही उसको बनाना है। तो जो काम ग्रेजुएशन के बाद 3 साल बाद करेगा, वो काम हम 3 साल पहले से क्यों ना करें? और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, जब उस 6 सेमेस्टर का बच्चा एग्जाम दे रहा होगा, उस वक्त वो आत्मबल का धनी होगा और वो इंतजार करेगा एक अवसर का कि कब वैकेंसी निकले, कब एग्जाम दें, हम पास करेंगे। तो ड्राफ्टिंग आप इसका ये रखिए। और मैं बच्चों से अपील करते हुए ये कह रहा हूं कि बाबू, अभी उमंग है, अभी जोश है, अभी जज्बात है, अभी बचपना है, अभी चंचलता है, अभी चपलता है, यौवन के दहलीज पर कदम रखे हो, अभी ऊर्जावान हो। इस शक्ति को कंस्ट्रक्टिव वे में वर्क करो। विश्वास मानो कि अच्छे दिन आएंगे। ईमानदार प्रयास कभी खाली नहीं जाता है। चतुराई से काम किया हुआ जो कर्म होता है ना, उसमें आगे चल करके खुद को ठगने का एहसास होता है। और अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, परम पिता परमेश्वर है तुमको सहारा देने को। सन्मार्गी हो अगर सच्चे मार्ग पर चलोगे तो निश्चित रूप से सफलता तुम्हारा कदम चुमेगी। ध्यान रखना, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रकृति का द्वारा दिया गया ये जीवन निरर्थकता का बोध नहीं कराता यार, सार्थकता मिलनी चाहिए। इसलिए कम से कम एग्जामिनेशन देने के बाद पढ़ाई को एंजॉय करो ना भाई। यकीन नहीं आए तो अगर पढ़ने में एंजॉयमेंट किसको कहते हैं? कैसे हंसी मजाक से पढ़ा जा सकता है। बहुत हम कभी नहीं कह रहे हैं कि तुम घर में जाके 8 घंटा 10 घंटा पढ़ो। अरे भाई 4 घंटा तो पढ़ो, 20 घंटा तुमको जो करना है करो। मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूँ और रेगुलर की बात कर रहा हूँ। 4 घंटा पढ़ के देख लो, इतिहास रच दोगे, आत्मबल बढ़ जाएगा और पढ़ाई को ही फनी मूड में ले आएंगे। भरोसा अगर कर सकते हो तो करो, अगर नहीं भरोसा होता है मेरे इस शब्द पर तो मैं कह रहा हूं दिल्ली कोचिंग सेंटर से टाइगर सर उर्फ राजेश सर नहीं लेंगे पैसा, कमिटमेंट कर रहा है। अंतरात्मा अगर तुम्हारी जागे और लगे कि मेहनत कर रहा है, ठगेगा नहीं, तो बहुत मामूली रकम जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे उस अंतरात्मा की आवाज को सुन लेना और आके देख लेना। लेकिन पहले शुरुआत तो करो। इंटर के बाद का जो पीरियड होता है ना यारा, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ये 3 साल में तुम अपनी तकदीर लिख सकते हो और इसी 3 साल में तुम अपनी तकदीर को बर्बाद भी कर सकते हो। अभी जानते हो, यौवन के दहलीज पर कदम रखे हो, कसम से ऑपोजिट सेक्स पर जबरदस्त आकर्षण पैदा होगा। लड़की लेके घूमना, बाइक पर चलना लगे, हमसे बड़ा और टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं। लेकिन इसका खामियाजा अपनी जिंदगी की कीमत पर उठाना पड़ता है। इसलिए थोड़ा संभलो, कहीं सुयोग ना जाए चला, इस बात को ध्यान रखना। और जो बाबू लोग अभी मैट्रिक का एग्जाम दिए हो, अब तुम लोगों के लाइफ में यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तुम कुछ भी ले सकते हो, इसलिए अपनी इच्छा के मुताबिक लो। लेकिन 10th का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एग्जाम देने के बाद भी ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा इसके ऊपर रोज पढ़ेंगे, खासकर मैथमेटिक्स के ऊपर। एसएससी रेलवे दोगे ना बाबू तो वही मैं तुमको काम देगा। आईएएस का भी एग्जाम दोगे ना तो देखते हो एक चीज लिखता है कि एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी किस क्लास तक होता है? +2 तक होता है। मतलब इमेजिन कर लो कि +2 तक का जो नॉलेज है तुम्हारा कितना बड़ा अधिकारी बना सकता है। इसलिए ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा तब तक तुम टाइम दो जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। रिजल्ट आ जाए तो जो साइंस बैकग्राउंड में जिनको लेना है उधर घुस जाए। और नई शिक्षा नीति में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तो रखा नहीं है। आपने चॉइस का पेपर ले सकते हो सकता है तुम बायोलॉजी ले लो और एक पेपर हिस्ट्री ले लो। लेकिन जो टारगेट है, उस टारगेट में किस किस विषय को पूछता है, उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए तुमको फोकस करना है। मैं अंत में तुम लोगों के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और तुम्हें कदम दर कदम सहयोग प्रदान करने के लिए दिल्ली कोचिंग सेंटर तुम्हारे साथ कदम से कदम लय ताल मिला के आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आइए